इन्फो इनसाइड के नाज़रीन मुझसे अक्सर डीप और डार्क वेब के बारे में पूछते हैं कि ये काम कैसे करती हैं और इनको कौन से लोग ऑपरेट करते हैं। इस वक्त इंटरनेट की इस्लाह में 3 तरह की वेब मौजूद हैं। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब और नंबर 3 पर है डार्क वेब। इन्फो इनसाइड चैनल अपने नाज़रीन को इन वेब के बारे में आज मुकम्मल तफसील फराहम करेगा। लोगों का एक वो ग्रोह है जो अरबों की तादाद में दुनिया में रहाइश पजीर है। ये लोग रोज़मर्रा की आम सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ रोज़ी कमाना, अपना और अपने ख़ानदान का पेट पालना है। मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात से इनका कोई लेना देना नहीं होता और ना ही ये लोग किसी भी तरह की पॉलिसीज़ बनाने में शामिल होते हैं। इन्हीं अरबों लोगों की तरह आप और मैं भी सरफेस वेब का इस्तेमाल करते हैं। हम मुख्तलिफ रिसर्च के लिए गूगल इस्तेमाल करते हैं, वीडियो देखने के लिए यूट्यूब को ओपन करते हैं, ईमेल को सेंड करने के लिए जीमेल या याहू का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप या स्काइप को ऑन करते हैं। इन तमाम लोगों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और कवानीन तश्कील दिए जाते हैं जिनके अंदर रहते हुए कोई भी सरफेस वेब को इस्तेमाल कर सकता है। ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये अरबों लोग इंटरनेट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, जबकि ज़्यादा हिस्सा इनके इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनेट के दूसरे हिस्से यानी डीप वेब के बारे में। सरफेस वेब को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए डीप वेब बनाई गई। डीप वेब एक ऐसा सिस्टम या निज़ाम है जहां से तमाम लोगों को कंट्रोल किया जाता है। डीप वेब को इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। मिसाल के तौर पर फेसबुक, जहां दुनिया के अरबों लोगों का डाटा मौजूद है। सरफेस वेब को इस्तेमाल करते हुए एक यूजर दूसरे यूजर के डाटा और अकाउंट्स तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप के पास यूजर की तमाम मालूमात मौजूद हैं। वो ये भी जान सकते हैं कि यूजर ने कब, कहां और कौन सी मालूमात दूसरों के साथ शेयर की। और यूँ इंटरनेट का हिस्सा जो ये कंपनीज यूज कर रही हैं, इसको डीप वेब कहा जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट के तीसरे हिस्से जिसे लोग डार्क वेब के तौर पर जानते हैं। डार्क वेब के यूजर्स अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, जहां इनके अपने कवानीन और रूल्स होते हैं। ये बाकी मानदा दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं और इन तक रसाई हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। डार्क वेब के यूज़र ज़्यादातर क्रिमिनल के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि ये किसी भी मुल्क के कवानीन को नहीं मानते। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। इनमें स्मगलर्स, दहशतगर्द, मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोग, किराए के कातर और ड्रग डीलर्स शामिल हैं। दौरे जदीद के साथ इनको अपने कारोबार करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पेश आती है। अगर ये लोग सरफेस वेब का इस्तेमाल करें तो खुफिया एजेंसियों की नज़र में आते हुए फ़ौरन पकड़े जाते हैं। हालात की संगीनी को देखते हुए ऐसे लोगों ने इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपना एक सिस्टम बनाया जिसे बाद में डार्क वेब का नाम दिया गया। इनको इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल लोग एक दूसरे से रवाबत कायम करते हैं और इस तरह ये लोग किसी की नज़र में नहीं आते। हॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के नाम से मुख्तलिफ फिल्में बनाई गई जिनमें ऐसे लोगों के काम करने के तरीकाकार को दिखाया गया है जो तकरीबन हकीकत पर मबनी होता है। डार्क वेब में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स, IP एड्रेस, यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी मुख्तलिफ होते हैं। ये लोग आम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनकी वेबसाइट्स का दिया गया IP और दीगर प्रोटोकॉल्स, यहाँ तक कि फ्रिक्वेंसीज भी मुख्तलिफ होती हैं जो किसी भी सिस्टम की स्कैनिंग में नहीं आती। मेरी तरह का यूट्यूब यूजर या सरफेस वेब को इस्तेमाल करने वाला शख्स इस सिस्टम में हरगिज अप्रोच नहीं कर सकता। जब मैंने अपने चैनल पर यह वीडियो बनाने के लिए रिसर्च शुरू की तो कुछ नाकाबिले यकीन हकायक मेरे सामने आते गए। मेरा मकसद एक आम और सीधा साधा था कि मैं डीप और डार्क वेब के बारे में कुछ मालूमात हासिल करके अपने नाजरीन के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। लेकिन नाज़रीन, मेरे सिस्टम का IP एड्रेस कुछ लोगों की नज़र में आ चुका था। लैपटॉप की स्क्रीन पर क्या कुछ हुआ, लैपटॉप के कैमरे को खुदकार निज़ाम के तहत किसने ऑन किया, ये एक लंबी तफसील है जो मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं डीप और डार्क वेब के बारे में रिसर्च कर रहा था और ये कीवर्ड्स सिस्टम की नज़र में आ चुके थे। इस तमाम तफसील को एक तरफ छोड़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डार्क वेब एक नहायत ख़तरनाक दुनिया है जो बाकी मानदा दुनिया से मुख्तलिफ काम करती है। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। ऊपर नजर आने वाला हिस्सा सरफेस वेब यूजर्स का है जो इंटरनेट का सिर्फ 4% इस्तेमाल करते हैं। आप हैरान हो रहे हैं, एक वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि वेबसाइट को इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद अरबों में है, जबकि यहाँ मैं सिर्फ 4% की बात कर रहा हूँ।
तो नाज़रीन परेशान ना हो, थोड़ी देर बाद आपको तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। तस्वीर में दूसरा हिस्सा जो नज़र आ रहा है वो डीप वेब यूज़र्स का है, जो इंटरनेट का तकरीबन 80 से 90% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा डाटा होता है जिसकी प्रोसेसिंग और इंस्टॉलेशन के लिए एक बहुत बड़े निज़ाम की ज़रूरत होती है। और तस्वीर में सबसे आखिरी हिस्सा डार्क वेब यूज़र्स का है, जो इंटरनेट का सिर्फ 4 से 6% ही इस्तेमाल करते हैं। अब डार्क वेब पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं कि डार्क वेब पर क्या क्या काम हो रहे हैं। डार्क वेब इस वक्त अंडरवर्ल्ड का सबसे मजबूत हथियार है। इसको इस्तेमाल में लाते हुए दुनिया के किसी भी कोने में असला बेचा जा सकता है, जिसमें एक खंजर से लेकर मिसाइल तक शामिल है। जबकि ड्रग स्मगलर्स मनशियात की नकलो हरकत के लिए अपने एजेंट्स को खुफिया मालूमात इन्हीं प्रोग्राम के जरिए देते हैं। इन क्रिमिनल्स का बनाया गया खुदकार निज़ाम बहुत तेज है, जो किसी की पकड़ में नहीं आता। दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसीज FBI, CID बशमूल पाकिस्तान की एजेंसियां तक इन लोगों का पीछा करती हैं, लेकिन ये लोग रवाबत कायम करते हैं। अपनी हदायत ट्रांसफ़र करने के बाद फ़ौरन डाटा डिलीट करके निकल जाते हैं और यूं किसी की पकड़ में नहीं आते। आप नाजरीन को याद होगा कि अरब में ऊँटों की रेस हुआ करती थी। इन ऊँटों के ऊपर मासूम बच्चों को सवार किया जाता था ताकि वो रोएं और ऊँट ज़्यादा तेज़ भागें, और यूँ ज़्यादातर बच्चों की अमवात हो जाया करती थी। ज़ाहिर तो इस रेस पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, लेकिन डार्क वेब को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन इन ऊँटों की रेस अब भी दिखाई जाती है। इसके अलावा खौफनाक और खूनी रेसलिंग भी दिखाई जाती है, जिसमें बेदरेग एक दूसरे को मार मार कर लोहूलुहान कर दिया जाता है। इन सब खेलों पर दुनिया भर में अरबों खरबों रुपए का जुआ लगाया जाता है। चलो, ये तो एक जुआ है जो दुनिया की तारीख में खेला जाता रहा, खेला जा रहा है और खेला जाता रहेगा। लेकिन डार्क वेब की इसके अलावा एक और बहुत खतरनाक हिस्ट्री है। यहाँ 9 उम्र खवातीन और नहायत कम सन बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद किया जाता है, जिसे रेड रूम के अंदर ऑनलाइन दिखाया जाता है। डार्क वेब के यूजर्स इन वीडियोस को प्ले करने से पहले ना सिर्फ हैवी अमाउंट मुहैया करते हैं, बल्कि अपनी मर्जी का तशद्दुद देने के लिए मजीद पैसे देते हैं कि फलां हिस्से को मारा जाए या कुछ और किया जाए। इंसान तो इंसान, डार्क वेब पर जानवरों के ऊपर भी तशद्दुद की नहायत खौफनाक वीडियोस मौजूद हैं। डार्क वेब के अंदर बहुत से शैतान सिफत लोग मौजूद हैं, जो लोगों को शैतान से बात करवाने के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं। डार्क वेब पर लोगों को अगवा करने से लेकर जिनसी तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद से लेकर कत्ल तक की वारदात होती है। ऐसे लोगों का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल चुका है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में डार्क वेब का नाम आम सुनने में आ रहा था। इससे वाबस्ता कुछ लोग पकड़े भी गए और कहा गया कि ये लोग छोटे बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस हैं। इन तमाम तर वाक़यात को देखकर एक सवाल पैदा होता है कि ये लोग अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए छोटे बच्चों का सहारा क्यों लेते हैं। तो नाजरीन, यहाँ जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने का चक्कर नहीं है, बल्कि ऐसे लोग डार्क वेब पर मौजूद लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए इनकी मनपसंद के बच्चों के साथ वीडियोस बनाकर ऑनलाइन दिखाते हैं, और ऐसे क्रिमिनल लोग दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिस्टम से हासिल करते हैं। डार्क वेब पर दौलत का लेन देन आम करेंसी की शक्ल में नहीं होता। कुछ लोगों के नज़दीक ऐसा काम डिजिटल करेंसी यानी कि बिटकॉइन के जरिए होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आम शख्स इस सिस्टम में रसाई हासिल नहीं कर सकता। अगर कोई रसाई हासिल कर भी ले और बाद में इस सिस्टम को छोड़ना चाहे, या उनको ऐसे शख्स पर शक हो जाए कि उनकी मालूमात को लीक कर दिया जाएगा, तो पुरअसरार तरीके से उस शख्स को कत्ल करवा दिया जाता है। मेरी ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अपना और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। हो सकता है कि ऐसे शैतानी लोग हमारे गली मोहल्लों हत्ता के हमसायों में भी मौजूद हों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।